हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि आज से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने करवा दिया है जो कि विभिन्न मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। पुराना हिस्ट्री का सारा वीडियो आ चुका है, ठीक है, तो उसको जाके कर लीजिए, ठीक है। और जोग्राफ़ी का भी लगभग 18-19 वीडियो आ चुका है जो कि वर्ल्ड जोग्राफ़ी से संबंधित सारा वीडियो हो चुका है, ठीक है, तो उसको भी जाके कर लीजिए। और मैपिंग का भी काफ़ी छोटे छोटे वीडियो आए हुए हैं, तो उसको भी कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें सारा अवेलेबल है। आज से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और विभिन्न PCS आने वाले किसी भी PCS के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और विभिन्न जनरल कंपटीशन जहाँ की GS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज से, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और जनरल कंपटीशन जैसे कि BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है उसके लिए, बिहार दरोगा के लिए, BSSC का इंटर लेवल, BSSC के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, उन सब के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। तो A और B दोनों आंसर होगा इसमें, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर A और B दोनों ही हो सकता है, ठीक है। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे ये। नेक्स्ट देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? तो थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था पशुपालन का प्रारंभ। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोरा भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं, ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ? भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ है? तो आदमगढ़ है, ठीक है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़ है, ठीक है। C आंसर हो जाएगा। आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और बागोर कहाँ? तो राजस्थान के भीलवाड़ा में। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से प्राप्त हुए हैं हड्डी के उपकरण। C आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो महदहा से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं महदहा से। B आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम, नवपाषाण काल में। A आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वो है नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। डी आंसर होगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के ठीक पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में मिला है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ था मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वो था मेहरगढ़ था। ठीक है, मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, अस्थायी जीवन के, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7 ईसा पूर्व मतलब 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं काली बंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईस्वी पूर्व एवं 3500 ईस्वी पूर्व है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन नगर है। ठीक है, तो डी आंसर सही होगा। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण, तो वो है मेहरगढ़। 7000 ईसा पूर्व का ये स्थल। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लाहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लाहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लाहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोजे गए पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। मतलब जब तक लाहुरा देव का खोज पता नहीं चला था तब तक मेहरगढ़ को माना जाता था प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला, लेकिन अब लाहुरा देव को माना जाता है। यहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं 9000 ईसा पूर्व। ठीक है, 8000 से 9000 ईसा पूर्व का। ये मेहरगढ़ कितना था? 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लाहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लाहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में उत्तर पूर्व की भांति होगा। पूर्व की भांति कौन सा? तो मेहरगढ़ होगा। ठीक है, अगर मेहरगढ़ लाहुरा देव दोनों होता है तो लाहुरा देव को प्राचीनतम मानेंगे। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य कृषि वाला। अगर लाहुरा देव नहीं होता है तो फिर मेहरगढ़ को मान लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को दोस्तों, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से? मेहरगढ़ से। यहाँ लाहुरा देव का नाम नहीं है तो ये मेहरगढ़ मानेंगे इसको। डी आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है मेहरगढ़। 7000 ईस्वी पूर्व का ये साक्ष्य मिला है, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है?
तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक